हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली एसएससी वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखेगा। मैंने एसएससी जीडी के लिए जीके के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चंस दोनों करवा रखे हैं, तो आप जरूर जाके वो पहले वाली वीडियोस भी देखिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है मनुष्यों के द्वारा, तो उनमें कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे, लेजर तरंगे, अल्ट्रावायलेट किरणें या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पराश्रवी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर पराश्रवी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, पराश्रवी तरंगे क्या होती है? पराश्रवी तरंगों की परास क्या होती है? परास मतलब रेंज क्या होती है इनकी? परास का मतलब हो गया रेंज क्या होती है? तो इनकी रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज हर्ट्ज एच जेड तरंगों का मात्रक किसमें है? एच जेड। ये भी आप यहाँ साथ में याद रख सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती है वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती है, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी में उपयोग की जाती है। अब अपन तरंगों के ऊपर बात कर रहे हैं तो अलग अलग कौन कौन सी तरंगे होती है वो उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं साथ साथ में। अब सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि अल्ट्रासोनोग्राफी है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लिंग परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि गैर कानूनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर लिंग परीक्षण करना गैर कानूनी है, लेकिन बच्चे से संबंधित जो भी एक्टिविटी है वो देखने के लिए पराश्रवी तरंगों का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, और पराश्रवी तरंगों के अलावा और कौन कौन सी तरंगे होती है? तो सबसे पहले आपको ध्यान होगा 3 प्रकार की तरंगे हो जाएगी। 3 तरंगे कौन कौन सी होगी? अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे जिसकी आवृत्ति कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से कम, 20 एच जेड से कम इसकी आवृत्ति होगी। इसका मतलब ये अपने को सुनाई देगी नहीं। दूसरी तरंगे होती है श्रव्य तरंगे, जो कि मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है। इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 के बीच में, 20,000 के बीच की इसकी आवृत्ति होती है। और पराश्रव्य की मैं आपको बता चुका हूँ कि 20,000 से ऊपर की जो आवृत्ति होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति होती है वो पराश्रवी तरंगों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये 3 प्रकार की तरंगे, अश्रव्य जो सुनाई नहीं देती है, श्रव्य जो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है जो मनुष्यों के द्वारा सुनी जा सकती है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति वाली तरंगे होती है वो पराश्रवी तरंगे कहलाती है। तो अब एक और क्वेश्चन और बनता है, तो पराश्रवी तरंगों को सुन कौन सकता है? कौन सा जानवर इसको सुन सकता है? तो ये भी याद रखिएगा, चमगादड़ ऐसा जानवर है जो कि पराश्रवी तरंगों को सुन सकता है। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को कौन उत्पन्न कर सकता है? चमगादड़, और वही उसको सुन भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारी के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तनधारी वर्ग के अंदर मनुष्य आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। स्तनधारी वर्ग के अंदर मनुष्य, वेल मछली और बंदर वगैरह, कुत्ते वगैरह, ये सभी क्या किस में आते हैं? तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी के साथ साथ में कुत्तों का आप याद रखिएगा कैनेडी कुल के अंदर भी आते हैं। तो मूत्र के रूप में ये क्या मतलब कौन सी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं? पित्रस का, अमोनिया का, प्रोटीन का या यूरिया का? तो इसका सही आंसर होगा यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसी वजह से इनको यूरिकोटेलिक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिक इनको बोला जाता है, टेलिक, क्योंकि ये यूरिया को उत्सर्जन करने वाले उत्सर्जित पदार्थ का छोड़ते हैं, इस वजह से इनको यूरियोटेलिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव शरीर के अंदर भोजन का पाचन कहाँ पे शुरू होता है? ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, इसका सही आंसर बताइएगा। आमाशय होगा, मुख होगा, आहरनाल होगा या यकृत होगा? तो इसका सही आंसर होगा मुख। जैसे ही खाना मुख के अंदर भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर मुख के अंदर पाई जाने वाली लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। लार में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन या एमाइलेज जिसको बोलते हैं। तो वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? भोजन के जो मतलब हार्ड कठोर पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट को सरल पदार्थ ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। तो मुख के अंदर से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस उत्तक से होता है? ऊंट के ऊपर जो कुबड़ पाई जाती है उसका निर्माण कौन से उत्तक मतलब कौन से टिश्यू से होता है? तो सबसे पहले अब अपन बात करते हैं उत्तक के ऊपर बात करते हैं। उत्तक क्या होता है? उत्तक होता है कोशिकाओं का समूह, उत्तक कहलाता है। अब बताइएगा कौन सा उत्तक होता है? पेशी उत्तक, एपिथीलियम उत्तक, वसा में उत्तक या तंत्रिका उत्तक? इसका सही आंसर होगा वसा में उत्तक। जो फैट वाला उत्तक होता है, मतलब जो सारा का सारा शरीर का जो ज्यादातर फैट वाला भाग है वो कुबड़ के रूप में ऊंट के ऊपर पाया जाता है। जैसे अपने पेट के ऊपर तौंद पाई जाती है वो चर्बी की बनी होती है, वो चर्बी होती है जिसको फैट बोलते हैं अपन, चर्बी या फैट बोलते हैं, वो वसा से ही बनी होती है। सेम वैसे का वैसा ऊंट के ऊपर भी कुबड़ पाया जाता है, वो वसा में उत्तक से मिलकर के बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति ग्राम मतलब प्रति ग्राम कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, प्रति ग्राम प्रोटीन से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, शर्करा से मिलती है या वसा से मिलती है। अगर एक एक ग्राम सभी को ले लिया जाए तो सभी में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगी मनुष्य में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वसा से। वसा सबसे हार्ड मतलब सबसे कठोर पदार्थ के रूप में होता है जो सबसे लास्ट में टूटता है। शरीर के अंदर सबसे लास्ट में टूटने वाला भाग कौन सा है? वसा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है, फिर शर्करा वगैरह हो गया, प्रोटीन हो गया, और लास्ट में किसका नंबर आता है? वसा का। तो सबसे लास्ट में किसका यूज किया जाता है शरीर के अंदर? वसा का यूज किया जाता है। तो प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? और सबसे ज्यादा ऊर्जा फैट से ही मिलती है। सबसे ज्यादा एनर्जी अपने को फैट से ही मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा वसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव रक्त के अंदर कोई ना कोई धातु पाई जाती है, ये भी आपको सोचना चाहिए कि वो कौन सी धातु होती है जो हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हीमोग्लोबिन का साइन देख लीजिएगा, HB लिखते हैं इसको, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है, HB से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा कौन सी हीमोग्लोबिन के अंदर धातु पाई जाती है? AU का मतलब हो गया स्वर्ण। इसमें देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे कि स्वर्ण, सोने का साइन क्या होगा? AU होगा। सोने को किससे प्रदर्शित करते हैं? AU से। चांदी को AG से, तांबे को CU से, और लोहे को Fe से। जैसे AU ऑरम, AG अर्जेंटाइनम, CU कॉपर, Fe फेरस। ये सारे इसके वैज्ञानिक नाम भी आप देख सकते हैं। तो बताइए कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही होगा फेरस, लोहा धातु पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आयरन की कमी से खून की कमी होने लग जाती है, आयरन की कमी से ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। इसके पीछे वजह यही है क्योंकि हीमोग्लोबिन में अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? फेरस या लोहा धातु पाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के वक्र पूर्णतया खराब हो जाने पर इसका उपचार है। अपनी किडनी जो इस प्रकार से सेम के बीज के आकार की दो पाई जाती है, मनुष्य के शरीर के अंदर सेम के बीज के आकार की दो किडनियां पाई जाती है। इन दोनों किडनियों के खराब हो जाने पर, पूर्णतया खराब हो जाने पर इसका उपचार क्या है? डायलिसिस, बायोप्सी, एंजियोग्राफी या रेडियोथेरेपी? तो इसका सही आंसर होगा डायलिसिस। डायलिसिस होता है कृत्रिम अपोहन की क्रिया या फिर कृत्रिम वक्र की क्रिया, जिसमें खून को पूरे शरीर से बाहर निकाला जाता है और मशीनों के माध्यम से उसको साफ करके वापस से मानव व्यक्ति के शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। उस प्रक्रम को बोलते हैं डायलिसिस की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध वैसे तो संपूर्ण आहार माना जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा और प्राचीन लोगों के द्वारा भी यही कहा जाता था कि दूध संपूर्ण आहार है, अपने आप में सब कुछ पाया जाता है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह सब कुछ पाया जाता है, विटामिन भी ज्यादातर उसमें सारे पाए जाते हैं। लेकिन उसमें कौन से विटामिन का अभाव है ये आपको बताना है, A, D, C या B1? इसका सही आंसर होगा विटामिन C का अभाव है। दूध खट्टा नहीं होता है, अगर खट्टा हो जाएगा तो दूध फट जाएगा या फिर दूध से दही बन जाएगा, इस वजह से उसमें विटामिन C का अभाव होता है। और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर वैसे तो उसकी पीएच मान अगर अपन देखेंगे तो वो कुछ अम्लीय होगा, मतलब कुछ तो खट्टा होगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में खट्टा नहीं होगा, वो 7 के आसपास के पीएच मान पर चलता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दूध में कौन से विटामिन का अभाव पाया जाता है? विटामिन C का इसमें अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपन खट्टी चीजों के ऊपर बात कर रहे थे, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल का स्रोत क्या है? आंवला, संतरा, नींबू या उपयुक्त सभी? इसका सही होगा उपयुक्त सभी। सभी खट्टी पदार्थों में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है ये, विटामिन C का ये वैज्ञानिक नाम है। विटामिन C पाया जाता है सभी खट्टे पदार्थों में, सभी खट्टे फलों में, सभी खट्टे पदार्थ नहीं, सभी खट्टे फलों के अंदर विटामिन C पाया जाता है। जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जो कि मनुष्य शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाता है ये, एक तो ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि मसूड़े फूल जाते हैं और उसमें खून आने लग जाता है, क्यों? क्योंकि विटामिन C की कमी हो जाती है, उस वजह से ये रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। सभी चीजों के अंदर विटामिन C या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑर्थोसेपियंस, निग्रेटोसेपियंस, रामापिथेक्स या होमोसेपियंस? इसका सही आंसर होगा होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।